नॉलेज गेन के व्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ जीवराखन और आज आप जानने वाले हैं लक्षद्वीप का ऐतिहासिक घटनाएं। लक्षद्वीप का प्रारंभिक इतिहास अलिखित है। इतिहास के लिए अब जो गुजरता है वह विभिन्न किंवदंतियों पर आधारित है। स्थानीय परंपराओं ने केरल के अंतिम राजा चेरमन पेरुमल की अवधि के लिए इन द्वीपों पर पहले निपटान का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ अरब व्यापारियों के इशारे पर इस्लाम के धर्मांतरण के बाद वह अपनी राजधानी क्रेंगानोर से निकल पड़े। वर्तमान में कोडुंगल्लोर मक्का के लिए एक पुराने बंदरगाह शहर कोची। जब उनके लापता होने की खोज हुई तो खोज पार्टियां उनके पीछे नौकाओं में चली गईं और विभिन्न जगहों से राजा की तलाश में मक्का के किनारे के लिए रवाना हो गईं। यह माना जाता है कि कैनानोर के राजा के इन नौकाओं में से एक भयंकर तूफान से मारा गया था और अब उन्हें बंगारम नामक द्वीप पर जहाज का सफाया कर दिया गया था। वहां से वे अगाटी के आसपास के द्वीप में गए। अंत में मौसम में सुधार हुआ और वे अपने रास्ते पर अन्य द्वीपों को देखने वाले मुख्य भूमि पर लौट आए। ये कहा जाता है कि उनके लौटने के बाद नाविकों और सैनिकों की एक और पार्टी ने अमीनी द्वीप खोजी और वहां रहने लगे। यह माना जाता है कि लोगों ने वहां भेजा था वहां हिंदू थे। इस्लाम के बावजूद अब भी इन द्वीपों में अस्थिर हिंदू सोशियल स्तरीकरण मौजूद है। किंवदंतियों का कहना है कि छोटे बस्तियां अमीनी, कवरत्ती, एंड्रोट और कल्पनी द्वीपों में शुरू हुई और बाद में इन द्वीपों के लोग अगाटी, केलतन, चेतलात और कदमत के अन्य द्वीपों में चले गए। चेरमन पेरुमल की यह किंवदंती नहीं है, हालांकि पुष्टि की गई है। इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में वर्ष 41 हिजरा के आसपास है। ये सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि मक्का में प्रार्थना करते समय एक सेंट उबैदुल्लाह सो गया। उन्होंने सपना देखा कि पैगंबर मोहम्मद ने उसे जेद्दा में जाने के लिए और दूर से दूर जाने के लिए एक जहाज ले जाना चाहता था। इस प्रकार वह जेद्दा छोड़ गया, लेकिन महीने के नौकायन के बाद एक तूफान ने इन छोटे द्वीपों के पास अपने जहाज को बर्बाद कर दिया। अमनी के द्वीप पर किनारे पर तैरते हुए उसे किनारे पर फहराया गया था। वह वहां सो गया, लेकिन फिर से पैगंबर की सपना देखा कि उस द्वीप में इस्लाम का प्रचार करने के लिए उबैदुल्लाह ने ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस द्वीप के मुखिया को गुस्सा आया और उन्होंने एक बार में अपने बाहर निकलने का आदेश दिया। सेंट उबैदुल्लाह खड़ा था। इस बीच एक जवान औरत उसके साथ प्यार में गिर गई। उसने उसे नाम हेमिडित बीबी दिया और उससे शादी की। इसके बाद हेडमैन को नाराज किया और उसने उसे मारने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि मुखिया और उसके गुर्गे ने उनको मारने के लिए उबैदुल्लाह और उनकी पत्नी को घेर लिया था। एक बार सेंट ओबेदुल्लाह ने सर्वशक्तिमान को बुलाया और लोगों ने अंधा मारा। इस समय सेंट यूबिदुल्लाह और उनकी पत्नी गायब हो गई और जैसे ही उन्होंने द्वीप छोड़ दिया, उनकी आंखों की आंखें आ गईं। अमीनी सेंट उबैदुल्लाह से एंड्रोट पहुंचे, जहां उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें परिवर्तित करने में सफल हुए। इस्लाम से लोग वह अगला अन्य द्वीपों में गया और सफलतापूर्वक इस्लाम का प्रचार किया और एंड्रोट लौट गया, जहां वह मर गया और दफनाया गया। सेंट ओबैदुल्लाह की कब्र आज एक पवित्र स्थान है। आंद्रे के प्रचारक श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा आदि जैसे दूर के देशों में गहराई से सम्मान करते हैं। यह एक मनोरम या मुक्केबाज है। भारत में पुर्तगाली के आगमन ने फिर से समुद्री किनारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। ये द्वीपों के लिए लूट के वर्षों की शुरुआत भी थी। जहाजों के लिए सूक्ष्म रूप से काटा कोयले की बहुत मांग थी, तो पुर्तगाली ने द्वीप जहाजों को लूटने शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी के शुरुआती समय में उन्होंने जबरन अनीनी को कोयले की खरीद के लिए उतरा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने सभी आक्रमणकारियों को जहर से मार दिया। पुर्तगाली आक्रमण को समाप्त किया। पूरे द्वीपों को इस्लाम के रूपांतरण के बाद भी कुछ वर्षों से चिरकलट के हिंदू राजा के हाथों में संप्रभुता बने रहे। चिरकल राजा के हाथों से द्वीप